आइए बढ़ते आगे, एक बेहतरीन रिसर्च आपके लिए। बाजार लाइफ हाई पर है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग। अब वो कितने स्मार्ट है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के जो डेटा है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। आइए उस डेटा का एनालिसिस किया जाए। जैन साहब भी हमारे साथ है, जैन साहब भी ध्यान से उन डेटा को सुनेंगे। किसी भी तरह का सवाल कोई भी उन पर आ सकता है, बाद में ये ना कहे कि मुझे बताया नहीं था पहले, मैं तो छोटे छोटे जेम्स वाले स्टॉक की तैयारी करके आया था। तो आइए अरमान हमारे साथ है। अरमान बताइए पूरी डिटेल्स क्या है म्यूचुअल फंड डेटा में निकल कर। जी सर नेट एसआईपी अगर इन्फ्लो का अगर डेटा देखें तो जो नवंबर में नेट एसआईपी का इन्फ्लो का डेटा आया था वो सिर्फ आया था 3,260 करोड़, जो 13,000। सर नेट बाय सेल दोनों मिला सर रिडम्पशन को माइनस करने के बाद जो बचता है वो 3,260 करोड़ आया था। और ये जो आया था डेटा, ये अक्टूबर 2021 के बाद सबसे कम डेटा आया है जो नेट एसआईपी का डेटा बचा है। पिछले महीने की अगर तुलना में देखेंगे तो जो नेट एसआईपी का डेटा है वो लगभग 57-60% के आसपास जो है वो गिरावट आती हुई दिखी है। ये तो नेट एसआईपी इन्फ्लो की बात हुई कि इतना कम क्यों है। अब उसका रीजन क्या है, ये अब रिडम्पशंस की अगर हम बात करें तो अगर आप अप्रैल 2021 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये एसआईपी रिडम्पशन नवंबर महीने में सबसे ज्यादा होता हुआ दिखा है। रिडम्पशन के कारण अगर आप देखेंगे जो नेट एसआईपी इन्फ्लो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम आता हुआ दिखा है। और एसआईपी में जब जो टोटल रिडम्पशन जो हुआ है नवंबर में वो लगभग 10,000 करोड़ का होता हुआ दिखा है। तो नेट रिडम्पशन अगर जो नेट इनफ्लो है वो ज्यादा रिडम्पशन के कारण जो है आपको यहां पर नेट एसआईपी इनफ्लो कम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ग्रॉस एसआईपी इनफ्लो की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर तो अगर जो भी डेटा आ रहे हैं वो डेटा अभी भी रोबस्ट है। अगर नवंबर में फ्रेश एसआईपी इनफ्लो की अगर बात करेंगे तो वो काफी बड़े आते हुए दिखे, 13,300 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अगर आप उसको जनवरी की तुलना से अगर आप देखें तो जनवरी से 15% वो तो और बढ़ के आए हैं। तो ग्रॉस अगर डेटा देखेंगे तो ग्रॉस डेटा काफी बढ़िया आ रहा है। पर नवंबर में रिडम्पशन जो है वो बहुत बढ़िया होते हुए दिखे, इसलिए नेट एसआईपी इनफ्लो कंपेरेटिवली बहुत कम आता हुआ दिखा है, जो अक्टूबर 2021 के बाद का सबसे कम है। तो 13,300 करोड़ की एसआईपी आई। जी सर। 10,000 करोड़ की निकल गई, 3,300 3,000 करोड़ के आसपास की 3,260 करोड़ की नेट एसआईपी रही। जी ठीक है, ये तो एसआईपी वाले। जी सर। ओवरऑल ग्रॉस टोटल 13,300 का आता हुआ दिखा है। एसआईपी सब मिला के? हाँ, सब मिला के। ओके, तो मतलब इस बार एसआईपी तो हाईएस्ट लेवल पर चल रही है। यस सर। लेकिन बहुत लोगों ने पैसे निकाले। रिडम्पशन भी बहुत ज्यादा करे। जी जैन साहब बताइए, आपने क्यों पैसे निकाले मार्केट में? नहीं देखिए, एक तरफ तो पॉजिटिविटी ये है कि देखिए हम लोग बातचीत इसी की करते हैं कि एसआईपी के इनफ्लोज हाईएस्ट लेवल्स पे है, ठीक है, ग्रॉस इनफ्लोज, बट नेट इनफ्लोज यस रिडम्पशंस हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो लार्ज कैप्स से भी हो सकता है, अगर फर्दर डिगिंग डाउन करनी पड़ेगी कि कौन से स्कीम से या कौन से म्यूचुअल फंड से हुए हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि भाई बाद में कोई स्विचिंग हो, सो बट ओवरऑल इट्स नॉट अ ग्रेट डेटा। और हम देख रहे हैं कैसे पार्टिसिपेशन भी कम हुआ। अगर एक्टिव क्लाइंट्स भी देखें तो हमारे यहाँ पे भी एक्टिव क्लाइंट्स काफी कम हुए हैं। और इवन जो टॉप 5-10 जो ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स है या फिर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स भी है, सबके यहाँ पे नवंबर का महीना थोड़ा लैकलस्टर गया। दैट्स रीजन ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे थे नवंबर के महीने में, कुछ दिसंबर से थोड़ा चालू हुआ। तो देखते हैं इस महीने में कैसे फिगर्स आते हैं। तो एक रीजन ये है। दूसरा, कुछ लोग डेट्स की तरफ काफी शिफ्ट किए हैं, क्योंकि डेट्स में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे हो जाते हैं तो वो अट्रैक्टिव ज्यादा लगने लगा, तो लोग वहां पे भी स्विच किए हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। यस, बट अनिल सर, इसको मतलब अब कैसे देखा जाए? देखो दो चीजें। हाँ। एक तो ये कि नया पैसा तो आ रहा है, करेक्ट, तो जब तक नया पैसा आ रहा है तब तक बहुत टेंशन की बात नहीं। 13,000 करोड़ के आपके ओवरऑल ग्रोथ इनफ्लो है। राइट। अब दिक्कत कहाँ है कि बचा कितना है? 10,000 करोड़ निकल गया। हाँ। क्यों निकला? 15 जून को आपका लो था 15,200 के आसपास का निफ्टी का। करेक्ट। और वो लो बना कब? 18,604 का हाई बनने के बाद। 18,600 पे जो लोग नहीं बेच पाए उन्होंने 15,200 देखा, ओ हो, हम तो मिस कर गए। लगभग 20% नीचे आ गया निफ्टी, हमारा तो रह गया। अब की बार आएगा तो पक्का बेचेंगे। तो जैसे आप 18,000 के आसपास आते, फिर 18,600 का इंतजार नहीं करते आप। 18,000 के आसपास आए, ठीक है ना, 500-600 पॉइंट छोड़ दो। पहले भी 500-600 पॉइंट के चक्कर में 3,000 पॉइंट निकल गए थे। सो वहां पर फिर है ना लोगों की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती। दो तरह के लोगों की, एक जिनका भाव आया निकलो, दो वो लोग जो वाकई में इंतजार कर रहे थे प्रॉफिट बुकिंग का, पिछली बार नहीं कर पाए तो इस बार करेंगे। तो ये हल्का फुल्का माहौल एक है। अच्छा। दूसरी बात जो है वो ये कि इंटरेस्टिंग चीज है कि इक्विटी में अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए बहुत फेवरेबल ना हो, फॉर एग्जाम्पल कैसे,
समझो आज यहाँ आप 18,500 की निफ्टी पर है। ठीक है। किसी को आप पूछे कि यहाँ से साल भर में आपको निफ्टी कितनी, कोई बोले 10% और मुझे अपसाइड दिखती है, करेक्ट। तो 10% की अपसाइड के लिए आप निफ्टी में या बड़े शेयरों में पैसा डालें। मिड कैप की, स्मॉल कैप की तो छोड़ दो, एक साल में कितने सारे डबल हो जाएंगे वो अलग बात है। लेकिन अगर जो सिस्टमेटिकली लार्ज कैप में रिस्क कम लेकर इन्वेस्ट करने वाला आदमी है, जो निफ्टी सेंसेक्स टॉप 100 में इन्वेस्ट करता है, अगर उसको 10% का रिटर्न दिखता है और अगर 8% आपका डेट में आ जाए तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप सोचोगे जाने तो 2% के लिए मैं रिस्क क्यों लूं? 20% नीचे हो गया तो, अमेरिका रेसेशन में चला गया तो, महंगाई नीचे नहीं आई तो, 4-4-4-5 तो लगा दो आप, और फिर आप सोचोगे चलो डेट में ले पैसा डाल दे। तो पार्शियली जो जैन साहब कह रहे हैं कि थोड़ा डेट अट्रैक्टिव हो रहा है ब्याज दरें बढ़ने की वजह से, कि पहले डेट में कुछ मिलता नहीं था, 5% रिटर्न आए और उसमें से भी 1.5% तो टैक्स में दे दो। अगर 8-9%, 8% के आसपास, 9% के आसपास का रिटर्न अगर आपका डेट में बन जाता है और 10% के आसपास, क्योंकि साल भर में तो आप निकालोगे तो उधर भी टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम टैक्स 20% का, तो उस हिसाब से आपके लिए डेट भी अट्रैक्टिव हो जाता है, तो थोड़ी शिफ्टिंग होती है, ये कारण है। बट देखो ऐसा है, वापस तेजी के साथ फिर पैसे आ जाएंगे कहीं जाने वाले, और जब तक नया आ रहा है ना तब तक कोई टेंशन नहीं। और कई बार ये होता है, हम कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जोमेटो, कोई पॉलिसी बाजार, इस तरह के जो शेयर होते हैं जोर से गिरते हैं, गिरने के बाद जब है ना किसी एक लेवल पर आने के बाद बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, चेंज होते हैं, जो आपने देखा भी। तो क्या होता है, जो पुराने फंसे हुए अटके हुए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो थक गए, वो देके जाते हैं, नए इन्वेस्टर आते हैं, थोड़े जोश के साथ आते हैं, तब स्टॉक की सेलिंग खत्म होती है, ऊपर जाती है। तो अभी भी निफ्टी में भी पुराने जो लोग निकल गए, अब नए जोश वाले इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो ले जाएंगे ऊपर, डरने की बात नहीं है। एक चीज मुझे पूछनी थी, ये क्या आपने कहा 18 के लेवल को देख रहे हैं, उनको लग रहा है ठीक है 500-600 पॉइंट छोड़ दो, लेकिन ये जो रिसेशन वाली बात है या ये जो टेंशन डर वाली बात है, ये तो समय से चल रही है। और उससे नहीं निकाला किसी ने। रेसेशन और टेंशन तो कभी आता था जब मार्केट नीचे होता है। आपने कहा ना डेट में। हाँ नहीं, डेट में तो इसलिए कि भाई चलो ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आप एक साल में 10% की अपसाइड निफ्टी में देखते हो और 8%, 9% अगर आपका डेट में मिलता है, तो कोई भी ये कहेगा कि यार समझदारी की बात है कि बिना रिस्क के 8-9% बनना, तो 2%, 4% के लिए क्यों रिस्क लेनी। और जब यहाँ चढ़ गया तो चलो निकाल लो। वैसा है। सो आई थिंक दोनों का मिक्स है, जो जैन साहब आपको ठीक है।